हेलो एवरीवन। आज है 31 जुलाई 2025। 31 जुलाई 2025 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यूईएफ महिला यूरो 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वो जीता है इंग्लैंड ने अपने नाम किया है। तो सबसे पहले क्या है यूईएफए, क्या है? यूनियन ऑफ यूरोपियन जो फुटबॉल एसोसिएशन है। फुटबॉल के लिए दुनिया में 6 बॉडीज़ हैं। यह बॉडी यूरोप में फुटबॉल टूर्नामेंट कराता है। जो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है वो 1954 में हुई है और जो हेडक्वार्टर है वो नियॉन स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। तो उसके बाद है कि जो ये वुमेन यूरो 2025 है, किसने कहाँ आयोजित किया गया था? पहले आपको पता होना चाहिए, ये आयोजित किया गया था जहाँ पे स्विट्ज़रलैंड पे। और इसमें इंग्लैंड ने किसको हराया है? इंग्लैंड ने स्पेन को हराया है, 3-1 से हराकर अपने नाम किया है। यह दूसरी बार है जब इंग्लैंड ने जीता है, ये आप याद रखोगे। उसके बाद है यूईएफए वुमेन चैंपियनशिप पे एक नज़र डाल लेते हैं। यूईएफए देश के लिए वुमेन फुटबॉल कंपटीशन कराता है। इसे वो यूईएफए वुमेन यूरो के नाम से जाना जाता है। ये साल में हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। जो उसकी फाउंडे हुई थी वो 1982 में हुई थी। और सबसे ज़्यादा किसने जीते हुए हैं? ये जर्मनी ने अपने नाम किए हैं। ये भी हम याद रखेंगे। उसके बाद है कुछ फैक्ट्स हैं फुटबॉल से जुड़े हुए, उसको देख लेते हैं। फुटबॉल से संबंधित जो आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले है जो फुटबॉल का पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वो कब हुआ है? 1930 में। पहला फुटबॉल विश्व कप किसने जीता है? उरुग्वे ने। फीफा की स्थापना कब हुई है? 21 मई 1904 में। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? जो ग्रीक स्विट्जरलैंड के अंदर है। फीफा विश्व कप 2022 का जो विजेता है अर्जेंटीना है। फीफा जो विश्व कप 2026 कहाँ है होगा? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। और जो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 11 होती है। और फीफा विश्व कप सबसे ज़्यादा जीतने वाला कौन है? ब्राज़ील है और ये 5 बार जीता है। ये पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में जो हिंदी मीडियम में एमबीबीएस की जो पढ़ाई करने वाला पहला जो राज्य है और वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? वो जबलपुर में किया जाएगा। ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माय ओपिनियन, दैट कि हिंदी मीडियम में एमबीबीएस करना वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इंग्लिश मीडियम जो लैंग्वेज है साइंस की वो बड़ी इजी होती है एज़ कम्पेयर टू हिंदी। हिंदी के जो वाक्य होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो दैट्स, और ये कब से स्टार्ट होगा? ये 2027 से और 2028 जो बैच स्टार्ट होएगा तब ये स्टार्ट होने वाला है। मतलब एमबीबीएस का जो हिंदी मीडियम जो कॉलेज है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। उसके बाद है FISU वर्ल्ड कप यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो अब भारत ने जीते हैं 12 पदक। तो सबसे पहले कौन सा एडिशन था? ये जो एडिशन था वो 32 एडिशन था। ये आप याद रखोगे। और ये कब से कब चला है? ये 16 से 27 जुलाई को चला है। और ये कहाँ चला है? ये जर्मनी में चला है। जर्मनी में ये हुआ है। और उसके बाद है भारत ने 12 पदक जीते हैं। 12 पदक में से कितने हैं? 2 गोल्ड हैं, 5 रजत हैं और जो 5 हैं वो कांस्य हैं। ठीक है, तो ये हमने जीते हैं। उसके बाद FIU जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हैं उसके बारे में। FIU का मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन है। कहाँ से? जर्मनी में। और कब हुए हैं? 16 से 27 जुलाई में। और कौन सा एडिशन था? 32 है, हम ये याद रखेंगे। उसके बाद है हाल में ही एक AI पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत की गई है। वो कहाँ की गई है? वो महाराष्ट्र में की गई है। और उसके साथ साथ हम AI से जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। भारत सरकार ने AI मिशन के तहत फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल किसने बनाया है? वो बेंगलुरु एक स्टार्टअप कंपनी है, स्वम AI ने अपने बनाया है। एक ये याद रखोगे। मध्य प्रदेश ने पहली जो AI संकलित रियल टाइम जो वन चेतावनी शुरू की है। देश में AI आधारित डाटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में। 11 भारतीय भाषाओं को नवीनतम टेक्स्ट टू टू स्पीच बुलबुल V2 किसने लॉन्च किया है? स्वरम AI ने। भारत का जो पहला स्वदेशी AI मॉडल है जिसका नाम है भारत जेन, जो डेवलप किया है IIT बॉम्बे ने। भारत का जो पहला AI केंद्रीय विशेषज्ञ
आर्थिक क्षेत्र जो कहाँ शुरू किया गया है, नया रायपुर छत्तीसगढ़ में। यशोदा एआई अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा हुआ है। हैदराबाद में एक सरकारी अस्पताल है जिसने एक जो टूल लॉन्च किया है जिसमें बिना सुई लगाए ब्लड का सैंपल ले लिया जाता है। इस टूल का नाम है अमृत स्वस्थ भारत। भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है, दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेस पर। गूगल डीप माइंड ने अल्फा जीनोम नाम का एक एआई मॉडल स्टार्ट किया है। भारत का जो पहला एआई कैंप खोला जाएगा वो कहाँ खोला जाएगा, आंध्र प्रदेश में अमरावती के अंदर। उसके बाद है अभी रिसेंटली भारत में एक वन एयरपोर्ट और वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। वो कहाँ किया गया है, टूटिकोरिन एयरपोर्ट पर, जो कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है। और हाल में विश्व जो मानव जो तस्करी विरोध दिवस है वो कब मनाया गया है, वो मनाया गया है 30 जुलाई को दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है 2025, वो कब मनाया गया है, वो 29 जुलाई को मनाया गया है। उसके साथ साथ जुलाई महीने के जो इम्पोर्टेंट डे हैं उनको एक बार नज़र डाल लेते हैं। जुलाई 1 नेशनल डॉक्टर डे, जुलाई 1 को ही जीएसटी डे, जुलाई 1 को ही नेशनल पोस्टल वर्कर डे, जुलाई 2 को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, 5 जुलाई को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, और 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे, और 6 जुलाई को वर्ल्ड रिचुअल डेवलपमेंट डे, और 10 जुलाई को ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, और 10 जुलाई को नेशनल फीस्ट फार्मर डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, और जो 20 जुलाई है वर्ल्ड चेस डे, 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे, 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे, 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे, और 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे, 25 जुलाई को इंटरनेशनल जुडिशियल वेलफेयर डे। हाल में ही एक मिसाइल प्रलय नाम की एक मिसाइल विकसित की गई है। वो किसके द्वारा विकसित की गई है, डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। उसके साथ साथ हाल में ही इंटरनेशनल और जो नेशनल है सैटेलाइट भी लॉन्च की गई है। एक बार नज़र डाल लेते हैं। निसार भारत और अमेरिका एक संयुक्त मिशन है। डायोर 1 इजराइल का। आसमाट भारत का जो पहला राज्य है जिसने अपनी ही खुद की एक सैटेलाइट लॉन्च की है असम राज्य सरकार द्वारा। मिशिबिकी जो 6 है जापान द्वारा। प्रिक्स E01 जो है पाकिस्तान चीन की सहायता से। GSAT-20 भारत की स्पेसएक्स द्वारा प्रेक्षण। तृष्णा भारत और फ्रांस एक संयुक्त मिशन है। पाकसैट MM-1 जो पाकिस्तान ने चीन की हेल्प से, और पारस 1 जो है वो ईरान रूस की हेल्प से इन्होंने वो की है, लॉन्च की है। उसके बाद है स्वच्छ स्वस्थ है टिकाऊ, क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल, एक मौलिक मानव अधिकार किसने जो घोषित किया है, वो किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये घोषित किया है। नेक्स्ट है गोपाल वन जो पहल है किस राज्य में स्टार्ट हुई है, वो यूपी में स्टार्ट हुई है, और यूपी में भी कहाँ, मथुरा में। और जो यूपी के सीएम हैं योगी जी, उन्होंने ये स्टार्ट की है। उसके साथ साथ कुछ और योजनाएं भी हैं जो अलग अलग राज्यों में चली हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना जो बिहार में, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार में, ज्योति योजना केरल सरकार में, एक देश एक धड़कन योजना संस्कृति मंत्रालय द्वारा, इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना तेलंगाना सरकार द्वारा, विकसित जो कृषि संकल्प अभियान है त्रिपुरा सरकार द्वारा, सागर में सम्मान पहल परिवहन जो है जल मार्ग मंत्रालय द्वारा, महिला संवाद अभियान बिहार सरकार द्वारा, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा, पिंक ई रिक्शा जो योजना है वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा। उसके साथ साथ कुछ और जो निधन हुए हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। 2-3 हैं ये। जो कौमुदिनी लेखिया हैं वो एक कथक जो डांसर थी, उनका निधन हुआ है मार्च 2025 में। नवीन चावला है जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन
नर रहे हैं उनका फरवरी 2025 में हुआ है। कोटा श्रीनिवासन राव जो एक पद्मश्री थे और तेलुगु अभिनेता थे, और जिनका निधन हुआ है। और बी सरोजा देवी जो इंडियन एक्टर्स थे जिन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, और ये कौन से थे, 14 थे, जिनका दिसंबर 2024 में निधन हुआ है 92 की एज में। उसके बाद है नेक्स्ट है एक हाल में ही सांसद टीवी के जो सीईओ नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है उत्पल कुमार है। और उसके साथ साथ कुछ और भी हाल में ही देश में नियुक्तियां की गई हैं, उन पे भी देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं। हाल में ही आर दारा ई स्वामी एलआईसी के एमडी और सीईओ, सोनाली मिश्रा जो रेलवे सुरक्षा बल की महिला प्रबंधक, असीम जो कुमार घोष हरियाणा के गवर्नर, पशुपति अशोक गजपति राजू जो है वो गोवा के, गोविंदर गुप्ता जो लद्दाख के नए उपराज्यपाल हैं। और उसके बाद है क्रांति प्रकाश झा और अभिनेत्री नीतू चंद्रा बिहार के स्वैप आइकॉन जो लोगों को मतदान के लिए बोलेंगे। और अजय कुमार श्रीवास्तव हाल के निर्देशक, और संजय कौल जो हैं गिफ्ट सिटी के नए सीईओ बने हैं। उसके बाद है हाल में ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो दूसरे नंबर पे हैं, सेकंड पोजीशन पे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से बने हैं, जो रूट की टेस्ट क्रिकेटर में 13,400 रन से ज़्यादा रन बना चुके हैं। जबकि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 15,921 रन से अभी पीछे हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट है हाल में ही आरबीआई ने सेंट्रल बोर्ड के लिए जो डायरेक्टर रखे हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है अनुराधा ठाकुर। और हाल में ही जो नियुक्तियां हुई हैं उनको भी एक नज़र डाल लेते हैं। पहली महिला करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हाल में ही पहली महिला कुलपति कौन बनी है, उमा काजीलाल। यूनानी का जो नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, वैशाली निगम सिन्हा को। फेडे महिला विश्व कप के फाइनल जो जिन्होंने जीतने वाली पहली भर्तियां कौन सी है, दिव्या देशमुख हैं। और पॉलीग्राफ मैजिकल अवार्ड जीतने वाली पहली भर्तिया खिलाड़ी दीपिका कुमारी है। और रेलवे सुरक्षा बल की महानिदेशक सोनाली मिश्रा है। टाइम्स 100 ग्रेट लिस्ट में पहली भारतीय प्राजक्ता कोहली हैं। भारतीय नौसेना में पहली फाइटर पायलट कौन सी, आस्था पुनिया। पहली जो ई वोटर बनी है विभा देवी। पहली केंद्रीय विधि सचिव कौन बनी है, अंजू राठी राणा। दुनिया की जो टॉप 100 अमीर महिलाओं की सूची में कौन है, रोशनी नाडर। और माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली सीआईएसएफ अधिकारी गीता सोमार। बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर कौन सी है, कशिश चौधरी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोविड। किस देश भारतीय राष्ट्रपति ने महिला एडीसी कैंप नियुक्ति की है, यशस्वी सोलंकी ने। क्रिकेट के 3 परफॉर्मेंट शतक लगाने वाली पहली भारतीय स्मृति मंदाना। हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम क्लास ऑफ द 2026 में स्टार से सम्मानित की गई है दीपिका पादुकोण। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में महाराष्ट्र राज्य के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, कौन सी जगह पे किया गया है, तो वह है नापेन जो वाटरफॉल है वहाँ पे उसका उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में झारखंड टूरिज्म के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट जुलाई 2025 में रावड़ा के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, जस्टिन न्योगोवा जो है वो अभी जो वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद है रिमोना परसिया ने एक किस नृत्य में 170 घंटे जो प्रदर्शन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने भारतनाट्यम किया है। उन्होंने लगातार 170 घंटे डांस करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब कहाँ लॉन्च किया गया है, वो तुर्की के अंदर लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले जो रहने का रिकॉर्ड बनाया है वो किन्होंने बनाया है, योगी आदित्यनाथ ने अपने नाम किया है ये रिकॉर्ड। उसके बाद है कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने वाले सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल रिकॉर्ड बनाया है। योगी आदित्यनाथ ने 8 वर्ष 132 दिन मतलब 19 मार्च 2017 से लेके जो 29 मार्च 2025 तक
का है। योगी आदित्यनाथ ने गोविंद वल्लभ पंत का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। और जो गोविंद वल्लभ पंत थे उन्होंने 8 वर्ष 127 दिन रहे थे। हाल में ही मोदी जी ने भी जो है वो सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। उन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है? उन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा है। और जो फर्स्ट पोजीशन पे अभी भी हैं वो कौन है? सबसे ज़्यादा जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू हैं, तो उन्होंने सबसे ऊपर रिकॉर्ड बना रखा है अभी तक के लिए। तो फर्स्ट पे कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं, जो सबसे ज़्यादा दिनों के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सेकंड पे आ गए हैं मोदी जी, और थर्ड पे अब कौन आ गए हैं? वो हैं इंदिरा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट है, उसके बाद है जल जीवन मिशन जो है जो विस्तार किस वर्ष तक किया गया है? 2028 तक किया गया है। उसके साथ साथ है हाल में ही जो केंद्र सरकार ने प्रमुख योजनाएं बनाई हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 से स्टार्ट हुई है। पीएम सूर्या जो घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 से। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2024 से। स्वच्छ भारत योजना 2 अक्टूबर 2014 से। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 से। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1 मई 2016 से। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2025 से। आयुष अंशुमन भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 से। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 से। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भागों में जो स्थिति में की एक रिपोर्ट के अनुसार काजीरंगा नेशनल जो टाइगर रिजर्व जो विश्व बाघ घनत्व किस स्थान पे कितने स्थान पर है? तो वो थर्ड पोजीशन पर है। और लास्ट में हम रिवीजन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है जो हमने लास्ट क्लास में देखा है। तो सबसे पहला है, किस अभ्यास में सेना ने एआई सेंसर टू शूटर सिस्टम का साथ शक्ति प्रदर्शन किया है? दिव्या दृष्टि अभ्यास में। डीआरडीओ ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किस मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण किया है? प्रलय मिसाइल का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स। और अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच में हाल में ही व्यापार समझौते में ट्रैफिक समिति कितनी बनी है? 15% ट्रैफिक। बिहार के मुख्यमंत्री ने किस आयोग का गठन किया है? राज्य सफाई कर्मचारी का। आईएमएफ 2025-2026 के भारत में जीडीपी की वृद्धि कितनी अनुमानित की गई है? 6.4। और गोवा शिप यार्ड ने भारतीय जो तटरक्षक बल में कौन सी गश्ती बोट लॉन्च किया है? वो है ICGS अटल। दीप्ति ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण करने में कौन सी कंपनी के साथ MOU साइन किया है? एथर एनर्जी के साथ। तुर्की ने हाल में ही जो गैर परमाणु बम का अनावरण किया है वो कौन सा है? उसका नाम है गजेब बम है। और उसके साथ साथ है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? 19 जुलाई को मनाया गया है। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ की जो थीम है जो 29 जुलाई को मनाया गया है वो क्या है? ये कहाँ घोषणा की गई है? सेंट पीटर्सबर्ग में। भारत में बाघों अभ्यारण्य की 2014 में 46 थे और अब कितनी हो गई है? 58। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA उद्देश्य क्या है? दुनिया की 7 जो बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।